नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए फिर लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की शाश्वती जो हम पढ़ रहे थे उसका हमारा पाठ चल रहा था नवद्रव्याणी। नवद्रव्याणी पाठ का भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 हमने पूरा लेसन एक्सप्लेनेशन किया। इसके बाद हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किया, समझ रहे ना। अभ्यास कार्य को हमने पूरा किया। अब अभ्यास कार्य पूरा करने के बाद जिसका इंतजार हमें रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ऐसा लगने लगता है कि ये प्रश्न हमें मिल जाए, समझ लो हमारा काम हो गया। ठीक, तो आज हम वही प्रश्न आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आए हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी बुक सामने रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, देखें कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक नवद्रव्याणी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना, और मोस्ट का नाम सुना तो गदगद हो जाते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, ये लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले तो परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। क्या लिखा है? परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। और परीक्षा उपयोगी प्रश्न का जब नाम आ गया है तो आगे देख लेते हैं। दे कति पदार्था, देखें दे कति पदार्था सन्ति तेषा नामानि लिखत। अब जो पदार्थ हैं वो सब द्रव्य कति पदार्था सन्ति, ठीक। दे कति पदार्था सन्ति तेषाम नामानि लिखत, ठीक है। तो दे नहीं है यहाँ, याद रख लेना कि द्रव्य है। क्या है यहाँ? द्रव्य है। द्रव्याः द्रव्याः कति पदार्थाः सन्ति, ठीक है ना। द्रव्य के जो हमारे हैं वो पदार्थ हैं, वो कितने पदार्थ हैं? कति पदार्था सन्ति, या तो फिर द्रव्य ना हटा दो, यहाँ से दे हटा दो, बिल्कुल से। कति पदार्था सन्ति तेषाम नामानि लिखत, सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा, ठीक। ये थोड़ा सा क्या है, त्रुटि हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इसको दे को हटा दो। कति पदार्था सन्ति तेषाम नामानि लिखत। पदार्थाः सप्त सन्ति, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावश्चेति। कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थ हैं। 7 पदार्थों में देखिए कति पदार्था, यहाँ बहुवचनांत पद लगा हुआ है, बहुवचन प्रथमा का। संति भी हमारा बहुवचनांत पद है, संति बहुवचन में लगता है। और ये जब हम लिखेंगे संति के तो यहाँ पर संति है का प्रयोग करने के लिए प्रयोग में आता है। किसके? है का। तेसाम षष्ठी विभक्ति, उनके नामानि माने नामों को लिखत माने लिखो। नामानि भी हमारा बहुवचनांत पद है, ठीक। बहुवचनांत। लिखत आज्ञार्थक है, लोट लकार है, ठीक, मध्यम पुरुष का है। तो ये आया है कति पदार्था सन्ति तेषाम नामानि लिखत। कितने पदार्थ हैं उनके नाम लिखो। पदार्था सप्त सन्ति, 7 हैं, सप्त पदार्था सन्ति। और द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावश्चेति। अभाव समवाया अभाव समवाया, तो समवाय धन अभाव, अभाव फिर लिखा है ये अभाव, ये नहीं रहेगा, अभावः च इति। इतना याद रखना कि समवाय अभावः च इति। तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि हुई। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। यहाँ हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और यहाँ हमारी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। एक साथ 3 संधियाँ एक ही शब्द में हो गई हैं। आ मिलकर के यहाँ दीर्घ हो गया है, आ प्लस आ, दोनों मिलकर के यहाँ क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो यहाँ बन गया है हमारा समवाया भावा, ये समवाया भावा। और चा लिखा हुआ है तो यहाँ पर सा हो गया है। क्या हो गया है? यहाँ सा हो गया है विसर्ग के स्थान पर, और चा ऐसे जुड़ गया है। और चा के बाद इति दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आ और ई मिलकर के ए बनाएगा। ए बना लेगा, ए बनाएगा तो यहाँ ए की मात्रा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ए की मात्रा लग जाएगी। तो चा पर ए की मात्रा लगी चा, और यहाँ से ई चला जाएगा। देखें ई चला गया तो बचा हमारा ती,
तो ती यहां जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया संभाय अभावाश्चेति। तो यहां हमारी 3 संधियां हैं, याद रखना, ठीक है ना। पदार्थ, ये प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, ठीक। ये सप्त पदार्थ हो गए, 7 पदार्थों के नाम भी आपके सामने हो गए, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखें। कति द्रव्याणि कानि चा, कति द्रव्याणि, कितने द्रव्य हैं, कानि चा तानि, कानि चा तानि, कितने द्रव्य हैं और कौन कौन से हैं, देखें जरा। अब उन्होंने कहा द्रव्य कौन कौन से हैं और कहां कहां हैं। ये कानि चा तानि अर्थात कौन कौन है और कहां है, ठीक। तो देख ले कि द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायव्य आकाश कालादि दिक्मनांसि ननैव द्रव्याणि, द्रव्य कितने हैं हमारे, 9 है। द्रव्यों को कौन कौन से द्रव्य हैं और कहां कौन कौन से नाम हैं, उनके नाम लिखो, वही पूछ रहे हैं। कानि च तानि, ठीक। द्रव्याणि में यहां भी देखें कति द्रव्याणि, ये बहुवचन पद लगा हुआ है, द्रव्यम द्रव्य द्रव्याणि, कानि ये भी हमारा द्रव्य, ये लगा हुआ है बहुवचन, ये भी हमारा बहुवचन, ठीक। तो ये द्रव्याणि में भी द्रव्य शब्द में यहाँ बहुवचनांत पद, पृथिव्य तेजो वायव्य आकाश काला दिग्वनांत मनांसि ननैव। तो शब्द में देखें यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी क्या होगी, यहाँ पृथ्वी, अलग अलग देख लें, पृथ्वी, पृथ्वी एक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपः, आपः पृथिव्यप अप तेजः, अप हो जाएगा। फिर इसके बाद तेजः, फिर इसके बाद वायु, वायु, फिर इसके बाद वायव्याकाश, आकाश हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, आकाश। फिर इसके बाद आ जाएगा काल, फिर इसके बाद आ जाएगा दिक्, फिर इसके बाद आ जाएगा आत्मा, आत्मा, इसके बाद मन, मना। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे कितने हो गए हैं द्रव्य। द्रव्य हमारे पृथिव्य तेजो वायव्य आकाश कालादिक मनान आत्म मनांसी नवैव शंति, अर्थात यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल माने समय दिक दिशाएं आत्मा मन आदि मिलाकर के हमारे द्रव्य कितने हैं, 9 हैं, ठीक। तो कति द्रव्याणि कानि च तानि, कौन कौन है तो बता दिया है, द्रव्याणि 9 द्रव्याणि नवैव, नवैव शंति, द्रव्याणि नवैव और कानि च तानि पृथिव्य तेजो वायव्याकाश दिग्वात्म मनांसि ननै, ठीक। तो कोई दिक्कत यहाँ संधियां मैं बता चुका हूं, ठीक है एक बार, और आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि इसमें संधियां जो भी हैं उनको दोबारा आप पुनरावृत्ति करें, ठीक। हम आपको दोबारा बताएंगे तो समय जा रहा है, लेकिन आप अगर दोबारा उसको करते हैं तो आपका रिवीजन होगा और रिवीजन के साथ साथ आप क्या करेंगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखें अगला प्रश्न दिया हुआ है, तर्क संग्रह के अनुसारेण, तर्क संग्रह अनुसारेण गुणाः कति भवन्ति, तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने होते हैं। तो यहाँ संग्रहानुसार लिखा हुआ है, तो यहाँ संग्रह धन अनुसारेण, तो यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, देखें दीर्घ संधि हो गई है। तर्क संग्रहात, संग्रह, तर्क संग्रह धन अनुसारेण, अनुसारेण, यहाँ से आ और यहाँ से आ दोनों मिल जाएंगे, दीर्घ हो जाएगा, और ये दीर्घ हो जाएगा तो यहाँ बड़ा हा हो जाएगा। तो तर्क संग्रहानुसारेण, तर्क संग्रहानुसारेण, तर्क संग्रहानुसारेण, और यहाँ तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो तर्क संग्रह के द्वारा या तर्क संग्रह के साथ, तर्क संग्रह से गुण कितने होते हैं, तर्क संग्रह के अनुसार के द्वारा कितने गुण होते हैं, गुणाः में बहुवचन,
बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। कति माने कितने, कितने। भवंती, भवति, भवता, भवंती। लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष, ए और बहुवचन का पद है। क्या है? बहुवचन। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के आधार पर तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने होते हैं। अब देख लेंगे जरा, तर्क संग्रह के अनुसार उन्होंने गुण बतलाए हैं। तर्क संग्रह अनुसारेण गुणाः, गुणाः चतुर्विंशति भवन्ति। चतुर्विंशति समझ रहे हैं? 20 + 4, 20 + 4। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। देखिए, संस्कृत में हमेशा क्रॉस मार्किंग चलती है, गिनती। समझ रहे ना? जो हम ये गिनती लिखते हैं संस्कृत में हमेशा कैसी चलती है? क्रॉस मार्किंग। जैसे ये लिखा है 12, तो देखिए 2 को क्या कहेंगे? द्वा। और 2, 10 और 2 है ना, कितना है? 10 + 2 ऐसा है ना, तो इसको लिखेंगे द्वा और यहाँ लिखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा? द्वादश। क्या हो गया? द्वादश हो गया ना। तो ये क्रॉस मार्किंग चलती है, हमेशा याद रख लेना। चले आगे। ये चतुर्विंशति का मतलब 24, 24 गुण भवन्ति माने होते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार गुणाः कति भवन्ति? गुणाः चतुर्विंशति भवन्ति। रूप रस गंध स्पर्श आदयः, स्पर्श आदयः। रूप रस गंध स्पर्श आदि जो हमारे 24 गुण हैं, उन सारे गुणों की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है? तो रूप रस गंध स्पर्श, जिह्वा, ग्रहण, पायु, उपस्थानी, उपस्थानी, ये सारी चीजें इसमें दी है। पंच कर्माणि कानि संति? 5 कर्म कौन कौन से हैं? देखें, 5 कर्मों की पंच कर्माणि, कर्माणि दिया हुआ है। देखें, पंच कर्माणि में अभी ये 2-3-4 बार आपको बता चुका हूं ये सारी चीजें। पंच कर्माणि, कर्माणि में बहुवचन पद, कानी में बहुवचन, संति में बहुवचन का बोध कराने वाला संति। ठीक। अब पंच कर्म कौन कौन से हैं? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि चेति चा इति पंच कर्माणि संति। अर्थात जो हमारे 5 कर्म हैं वो है उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन आदि हमारे क्या है? ये 5 कर्म हैं। 5 कर्मों के आधार पर ये क्या है? हमारी पृथ्वी चल रही है। फिर देखें, सामान्यम कतिविधम भवति। सामान्य कितने प्रकार के होते हैं? कतिविधम भवति, कितने प्रकार के हैं? देखें जरा। सामान्यम द्विविधम, परम अपरम। सामान्यम द्विविधम, सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पर और एक अपर। ये 2 प्रकार के हमारे पर और अपरम चा, सामान्य द्विविधम। ठीक। पर माने परे दूसरा और अपर माने दूसरा, और पर अपर, इस प्रकार से सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? चले आगे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा अभावः कतिविधा, अभावश्चेति चतुर्विधा। ठीक है ना? भवति नामानि लिखत। ठीक। अभाव कितने हैं? अभाव कितने हैं? प्रध्वंसा भाव, प्रागद्वा भाव। ठीक है ना? ये हमारे 4 प्रकार के हैं अभावश्च चतुर्विधा। देखें, प्राग भावा, प्रध्वंसा भावा, अत्यंत भावा, अन्योन्य भावा। ठीक। अभावः कतिविधा, अभाव नामानि लिखत, नामों को लिखो। तो अभावः चतुर्विधा, अभाव 4 प्रकार के होते हैं। प्राग भावः, प्रध्वंसा भावः, अत्यंता भावः और अन्योन्या भाव। ये हमारे भाव हैं मनुष्य के, जो प्रारंभिक अवस्था में चलते हैं जो भाव, वो प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव जो क्रूर प्रवृत्ति के भाव होते हैं, प्रध्वंसा भाव। अत्यंता भाव अंतिम क्षण वाले भाव जो होते हैं, लास्ट डिसीजन वाले। और अन्योन्या भाव, और अन्य जो भाव आते रहते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता है, वो अन्योन्या भाव। इस प्रकार से अभाव क्या होते हैं? अभाव जो हमारे हैं अभावा है। ठीक। इसका मतलब कमी होता है। जो प्रारंभिक अवस्था में जो कमियां होती हैं वो, फिर इसके बाद जो प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस भाव अर्थात जो ध्वंस की विकृति में जो अभाव होते हैं उसके अत्यंता भाव, ये सारे हमारे अभाव होते हैं। अभाव कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना। अभाव चतुर्विधा। का पृथ्वी कथ्यते, किसे पृथ्वी किसे कहते हैं? सा कतिविधा। और यह कितने प्रकार की? बस इतना याद रखना कि ये जो का लगा हुआ है
ये स्त्रीवाची की होने की वजह से लगा हुआ है। जैसे पुल्लिंग होता है तो हम सह लगाते हैं, और स्त्री होती है तो बड़ा सा लगाते हैं। पुल्लिंग होगा तो कह लगेगा, स्त्री होगी तो का लगेगा। उसी प्रकार से पृथ्वी यहाँ स्त्रीवाची शब्द है, इसीलिए यहाँ क्या आया है, का आया है। ठीक, तो यहाँ उन्होंने कहा का पृथ्वी कथ्यते, किसे पृथ्वी कहा गया है, सह कतिविधा, और वह कितने प्रकार की है, और वह कितने प्रकार की है। तो देख ले जरा, पृथ्वी द्विविधा, नित्या नित्या, गंधवती पृथ्वी कथ्यते। पृथ्वी को क्या कहते हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी आया हुआ है, तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी हमारी गंध युक्त है, गंधवान है। अर्थात गंध शब्द हमारा कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा। ये कोई हमारी वो ऐसा नहीं है कि दुर्गंध युक्त गंध है, नहीं। देखिए, गंध मूल शब्द होता है, इसमें उपसर्ग लगने पर यह निश्चित होता है कि ये दुर्गंध है या सुगंध है। इसमें हम अगर दुर उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, दुर्गंध, और इसी में हम अगर सु उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा सुगंध। और अगर बिल्कुल गंध नहीं है तो अगर इसी में निर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निर्गंध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, निर्गंध। तो इस प्रकार से ये हमारे उपसर्ग लगने पर स्पष्ट होता है कि मूल शब्द में कि ये किस प्रकार, ये हमारा कॉमन शब्द है जो हमारा बताता है कॉमन वर्ड कि गंध एक कॉमन वर्ड है। ठीक, तो पृथ्वी कैसी हमारी, गंधवान है, गंधयुक्त है, और कैसी है, उसे हम गंधयुक्त पृथ्वी कहते हैं। सा द्विविधा, वह दो प्रकार की होती है, एक नित्या और एक अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। ठीक, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, सबके साथ में याद रखिएगा। ठीक, और जो हमारी कार्य रूप में है तो यह विद्यमान है। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो कार्य रूप में विद्यमान है वह किस प्रकार से है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 8वें नंबर का, आपा, आपा ताह कतिविधा। आपा क्या है और वह क्या है, कितने प्रकार का होता है। आपा कितने प्रकार का होता है, आपा, आपा क्या है, ताह कतिविधा, और वह कितने प्रकार का है। शीत स्पर्शवत्या आपा, जो शीत स्पर्शवान, और वत्य माने क्या होता है, स्पर्शवत होता है, स्पर्शवती, अर्थात जो शीतल माने ठंडा, स्पर्श माने स्पर्शवान होता है, वही आपा माने जल होता है, आपा होता है। ठीक है ना, वही जल होता है। ता द्विविधा, यह क्या है, जो क्या है, दो प्रकार का है, नित्या और अनित्याश्च। नित्या अनित्याश्च, यह दो प्रकार का है, नित्या अनित्याश्च। अब यह दो प्रकार का जो है तो उसके लिए उन्होंने कहा है नित्या अनित्या। नित्या अनित्या का मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि यहाँ जो नित्य है वह विद्यमान है, जो हमारे अंदर विद्यमान रहता है, लेकिन अनित्या, अनित्या भी हमारा शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में, विषय रूप में क्या है, विद्यमान रहता है। जल, आपने देखा शारीरिक हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, इंद्रियां हैं, मांसपेशियां हैं, सब में रक्त का संचार है। उसी रक्त के साथ में हमारा क्या है, जल का भी संचार रहता है। ठीक है ना, शरीर में अगर बॉडी में जल की मात्रा कम हो जाए तो क्या है, बीमार पड़ जाएगा इंसान। तो बॉडी के अंदर हमारा अनित्य रूप में जल रहता है। तो आपा द्विविधा, द्विविधा कौन कौन से हो जाएंगे, नित्या अनित्या। अब यहाँ याद रखिएगा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया है। आगे हमारा अगला प्रश्न रहेगा, किम तेजा, किम तेजा तच्च कतिविधम। किम तेजा, तेज क्या है, तेज किसे कहते हैं, तच्च कतिविधम, और वह कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है, कतिविधम। ठीक, तो तेजा कतिविधम, तेजा किम, ये सारी चीजें याद रखना है कि पहले तो हमें ये जानना है कि तेज है क्या, दूसरा ये जानना है कि यह कितने प्रकार का है। ठीक है ना, तो देखें, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्शवत् तेजः तच्च द्विविधम, तच्च द्विविधम। और उष्ण स्पर्श गर्म और स्पर्शवान है, जो गर्म है, प्रकाशवान है, जो तेज है, जो स्पर्श युक्त है, वही तेज कहलाता है। तच्च द्विविधम, यह दो प्रकार का होता है। नित्यम अनित्यम च, कैसा, नित्यम और अनित्यम च, अर्थात नित्य रूप में, नित्य परमाणु रूपा और अनित्य कार्य रूपा। जो नित्यम परमाणु रूपम और अनित्यम कार्य रूपम कौन, आपः, जल, तेजः, ये दोनों नित्य और अनित्य में।
ये सारी चीजें ज्यादातर आपने देखा होगा पूरे पाठ में नित्य और अनित्य में परमाणु रूप में, कार्य रूप में विद्यमान है। अनित्य के 3 भेद बतलाए हैं, शरीर, इंद्रिय, विषय भेदात। उष्ण, स्पर्श, तेजा और तच्च। तच्च देख ले, तत्व धन चा, ठीक है ना। तो यहां तत् धन याद रहा, तत्ते तानी रूप चलते हैं, तत्ते तानी, तत् के रूप चलते हैं, तत्ते तानी। उसी प्रकार से तो चा और तच में यहाँ इस चुत्त संधि होकर के चा हो जाएगा, तो ये बनेगा तच धन चा, शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, तच बन गया है कि नहीं, तच बन गया है, तो व्यंजन संधि का योग बन जाएगा। नित्यम अनित्यम चा, नित्यम धन अनित्यम, नित्यम अनित्यम, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे, अगला हमारा होगा प्रश्न है हमारा कीदृशा। कीदृशा वायु सा कस्मात् त्रिविधा, किस प्रकार की वायु है, वह किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो कीदृशा वायु, वायु किस प्रकार की है, वह कस्मात् त्रिविधा, और वह कैसे 3 प्रकार की है। देखें 3 प्रकार की कैसे है, रूप रहित, किस प्रकार की है वायु, रूप रहित है वायु, स्पर्शवान वायु, रूप रहित है और स्पर्शवान है। रूप रहित का मतलब जिसका आकार नहीं, वायु का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं हवा को, तो वह स्पर्शवान है। तो वायु स्पर्शवान है, रूप रहित है, लेकिन वह 3 प्रकार की कैसे है वो देखना। सह शरीर इंद्रिय विषय भेदात त्रिविधा, उसके जो 3 प्रकार हैं, एक शरीर रूप में है, एक इंद्रिय रूप में है और एक विषय रूप में है। अब इसके लिए वायु के लिए उन्होंने शरीर रूप में कैसा है, एक वायु लोक, वायु लोक समझ रहे हैं, जहां से ये वायु देवता है हमारे, पवन पुत्र हैं, ठीक है ना, पवन देव हैं। तो वायु देव के लिए जो वायु लोक में रहती है वो वायु लोक शरीर लोक में, वायु एक देवता है, ठीक। तो वायु देव क्या है, शरीर रूप में विद्यमान है, तो उन्होंने कहा शरीर रूप में, ठीक। फिर उन्होंने कहा इंद्रिय रूप में कैसी है, तो इंद्रिय रूप में जो वायु है वो हमारी श्वास है, तो वो इंद्रिय रूप में विद्यमान है। और जो विषय रूप में है तो वह वायु हमारी वृक्षों में आदि के कंपन में विद्यमान है, वृक्ष आदियों में, कूलर में है, पंखे में है, जो हमारे फैंस वगैरह चलाते हैं, हम फैन चलाते हैं, ये कहीं ना कहीं तो इससे वायु आती है ना, तो ये हमारी किस में आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी इसमें विषय भोग में, ठीक। तो उन्होंने बताया है कीदृशा वायु, रूप रहिता स्पर्शवान वायु, अर्थात रूप रहित है और स्पर्श युक्त है, कौन, वायु, स्पर्शवान है वायु। सह शरीर इंद्रिय विषय भेदा, और शरीर इंद्रिय और विषय के आधार पर यह कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, ठीक है। तो यह 3 प्रकार की वायु है, और किसके आधार पर है ये हमारी वायु, याद रखिएगा कि अनित्य के आधार पर, अनित्य के आधार पर वायु होती है। चले आगे, अगला दिया हुआ है शब्द गुणकम। शब्द गुणकम किम तच्च कतिविधम आकाशम, ठीक है ना। आकाश शब्द गुण के आधार पर, ये आकाश के लिए कहा गया है, शब्द गुणकम आकाशम तच्च कतिविधम, शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात शब्द गुण से जो परे है और शब्द गुण के समवाय में जो संबंधित होता है वह कौन है, आकाश है। यह एक है, तच्चैकम, यह एक है, और तच्च कतिविधम, उन्होंने कहा तच्च, यह कितने प्रकार का है, तच्च ऐकम विभु नित्यम च, और यह नित्य है, ठीक है, ये एक है लेकिन नित्य है और सर्वव्यापक, व्यापक है, सब जगह है, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, ऐसा हमारा सर्वव्यापक, व्यापक रूप में विद्यमान नित्य आकाश है। जैसे समय वैसे ही आकाश। तच्चैकम में देख लेंगे, तच्च धन ऐकम, तत् धन चा धन एकम, इस प्रकार से हमारा इसमें संधि लगेगी। यहां पर इश्चुत संधि लग करके तच्च बन जाएगा, और इसके बाद एकम दिया हुआ है, आ के बाद ए आ जाएगा तो आई बन जाएगा, क्या बनेगा, आई बन गया। आई बन गया तो आई की मात्राएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और 2 मात्राएं होती हैं तो हम सीधा सीधा लगा देंगे, तच्चई, चा पे 2 मात्राएं लग गई, और एकम, तच्चैकम बन गया, तच्चैकम। विभु का मतलब होता है व्याप्त, क्या होता है, व्यापक, व्यापक होता है, ठीक। तो ये व्यापक रूप में विद्यमान हो गया है। विभु नित्यम च,
और नित्य रूप में विद्यमान है, तो ये नित्य रूप में व्यापक हो गया। शब्द गुण गुणकम आकाशम, शब्द गुण के आधार पर आकाश तच्चैकम विदु। और उन्होंने कहा है क्या, आकाश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि शब्द हमारा कितने भागों में है, एक भागों में, तच्चैकम। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कालः कः कथ्यति, कः काला कथ्यति। चलिए, कः कालः कथ्यति सः च कतिविधा, सः च कतिविधा। कः काला, काल किसे कहते हैं, काल क्या है, समय क्या है। और कथ्यति, कथ्यति जो रूप बना हुआ है ये हमारा लट लकार, किसका बना हुआ है, लट लकार। ये लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल आत्मनेपद, किसमें, आत्मने, आत्मनेपद, आत्मनेपद में लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, तो इसको जब हम रूप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, कथ्यते, कथ्येते, कथयन्ति। बना कि नहीं बना, देख लें। कः काला कथ्यते, कः काला कथ्यते। तो काल क्या है और किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, तो कथ्यते हमारा आत्मनेपद लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। ठीक, ता अताम झ, थास आथाम ध्वम, थास आथाम ध्वम, इड वही महिंग, ये हमारे प्रत्यय हैं इसके। ठीक, कथ्यते सा च कतिविधा, और वह कितने प्रकार का है, और वह कितने प्रकार का है। देखें जरा कितने प्रकार का है। अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः कथ्यते, अतीत आदि, देखें अतीत धन आदि, अतीत आदि व्यवहार हेतु कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में हम लिख देंगे। ठीक, अतीत आदि में यहाँ आ हो जाएगा, यहाँ आ हो जाएगा, बड़ा आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लें कि इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। और सूत्र कौन सा रहेगा, अकः शवर्णे दीर्घा, अकः शवर्णे दीर्घा। अब ये कहता है कि छोटा आ के बाद छोटा आ आए तो क्या बनता है, बड़ा आ। छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी क्या बनता है, बड़ा आ। छोटा आ, बड़ा आ के बाद छोटा आ जाए तो क्या बनता है, बड़ा आ। फिर बड़ा आ के बाद अगर बड़ा आ जाए तो भी क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। ये हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो बड़ी ई बनती है, छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनती है। फिर इसके बाद बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तो भी बड़ी ई बनती है। बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। बन गया। और इसके बाद फिर छोटा ऊ और छोटा ऊ आए तो क्या बनता है, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और इसके बाद बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। इसके बाद बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बन जाता है, बन जाता है। और बड़ा ऊ आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो भी क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। फिर ऋषि का भी यही प्रोसेस रहती है। ठीक, तो यहाँ दीर्घ संधि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों पर चर्चा होती है। इसमें वर्ण आते हैं आ, ई, उ, ऋषि। ठीक है ना, री, लिरिक, और इसमें लिरी भी आता है। ठीक, लेकिन दीर्घ संधि में केवल 4 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लिरी का तो दीर्घ होता नहीं है। तो इन 4 वर्णों के आधार पर ये आ हो गया है, ये ई हो गया, ये उ हो गया है।
ठीक। तो और ऋषि का भी इसी प्रकार बनता है। तो यहाँ देखें कंडीशन हमारी आ के बाद आ रहा है, यहाँ छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है। तो यहाँ क्या आया है, छोटा आ के बाद बड़ा आ। छोटा आ के बाद बड़ा आ आने पर बनता क्या है, बड़ा आ। तो बड़ा आ बन गया, और जब बड़ा आ बन गया तो यहाँ पर देखेंगे हम सीधा जोड़ देंगे अतीत आ, और आदि का केवल दी रहेगा। ठीक। अब यहाँ हलंत क्यों लग गया, क्योंकि इससे स्वर निकल गया है। ठीक। तो इससे स्वर निकल गया तो ये हमारा, अब ये दोनों मिलकर के एक स्वर को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा अतीता, अतीता, और दी बची थी तो अतीता दी, और व्यवहार हेतु शब्द जुड़ जाएगा सीधे सीधे। ठीक। कालः कथ्यते, उन्होंने कहा अतीत आदि व्यवहार को हम काल कहते हैं। लेकिन यहां तो अभी हमने दीर्घ संधि को देखा है। दीर्घ संधि को देखने के बाद अब हमें पता चलना चाहिए ये अतीत आदि है क्या। ठीक। तो उसको हम देख लेते हैं। अतीत आदि हमारा है क्या, अतीत आदि है बीता हुआ। अतीत आदि क्या है, बीता हुआ। देखे जरा, अतीत माना होता है भूतकाल, भूतकाल, और भूतकाल को हम कैसे, इदम आसीत, इदमाशीत, इदमाशीत। ठीक है ना, आसीत से बोध कराते हैं। ठीक है ना, और इसमें इदम अस्ति, वर्तमान, वर्तमान काल, वर्तमान काल को इदम अस्ति, इदम अस्ति। ठीक है ना, और इधर भविष्य काल की बात करें हम, भविष्य काल, भविष्य काल में बात आ जाएगी तो इदम भविष्यति, भविष्यति। इस प्रकार से इनका बोध होगा काल का। भूत भविष्य वर्तमान काल के आधार पर बोध करना है, और जो काल है वही समय है, उसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते, लट लकार में बन करके उन्होंने ये कह दिया तीनों कालों में जो विद्यमान हो वही हमारा क्या होता है, काल होता है। फिर उन्होंने कहा सह, वह, चैको, चाह धन एका, चाह धन एका धन विभु, विभु धन नित्यश्च, नित्यश्च, नित्यश्च हो गया। ठीक। तो यहाँ आ ये मिलकर के यहाँ आई बन जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, आई बन जाएगी यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा चई, और का जुड़ जाएगा यहाँ, विसर्ग के स्थान पर पीछे अंतस्थ व्यंजन है तो ओ हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ओ, और विभु, विभु। अब यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, पीछे नित्यश्च है, पंचम वर्ण है तो रकार हो जाएगा विभु, और रा आधा होगा तो ये हमारा नी आ जाएगा, तो इसके ऊपर चला जाएगा नित्यश्च, नित्यश्च। अभी यहाँ नित्य धन चा भी हो जाता विसर्ग संधि में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक। चलें आगे देखेंगे। अतीत आदि भूत भविष्य वर्तमान काल को हम काल कहते हैं। यह एक ही रूप में सब जगह व्यापक रहता है। विभु का मतलब होता है व्यापक, सर्वत्र। व्यापक का मतलब सब जगह क्या है, नित्य रूप में विद्यमान रहता है, वही हमारा काल कहलाता है, समय कहलाता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है का दिक् कथ्यते साचा कतिविधा। का दिक् मतलब दिशा, दिक् मतलब दिशा, दिशा किसे कहते हैं, कहते हैं साचा कतिविधा, और वह कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, दिक् का दिक् कथ्यते, दिशा किसे कहते हैं, साचा कतिविधा, और वह कितने प्रकार के होते हैं। देखें, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक् कथ्यते साचैका नित्या विभवी च, विभवी च। अब प्राच्याम माने प्राची, प्राची का मतलब पूर्व, पूर्व। ठीक है ना, तो पूर्व आदि व्यवहार हेतु दिक्, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ठीक, दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
अब इसको ऐसे कह सकते हैं प्राची, उदीची, पूर्वाची, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उनको। ठीक, तो पश्चिमाची, इस प्रकार से पूर्व आदि जो हमारी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं इन्होंने मानी हैं। ठीक, लेकिन 4 दिशाओं के आधार पर आपको बता दूं कि 10 दिक भी होती हैं। ऊर्ध्वाधर, ये हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दशाएं हो गई, ये कोण हो गए। तो इसके आधार पर 8 तो ये हो गए, और 8 वो एक ऊपर की एक नीचे की, तो 10 दिक रक्षणम होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी दिशाएं कितनी हैं? 4 इन्होंने कहा कि प्राच्य आदि व्यवहार के द्वारा हेतु कारण दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। और कथ्यते, देखें पूर्व आदि दिशा व्यवहार को करते जिनको हम दिशा कहते हैं, और सहचयिका यह एक होती है, सहचयिका, चा धन एका सहचयिका, और यह दिशाएं एक ही रूप में विद्यमान रहती हैं। इसका पूर्व एक है मतलब एक ही रहेगा, पश्चिम एक है मतलब एक ही रहेगा। ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे कि 4 दिशाएं होती। ठीक, लेकिन दिशा शब्द पूर्व है तो पूर्व ही रहेगा, इसके अलावा दूसरी पूर्व नहीं होगा। ठीक, पश्चिम है तो पश्चिम रहेगा, दूसरा पश्चिम नहीं होगा। उसी लिए उन्होंने एका शब्द का प्रयोग किया है, चा एका। नित्या विभि, और नित्य रूप में विद्यमान होती है और व्यापक होती है। विभि नित्य रूप में व्यापक होती है। बहुवचनांत पद है नित्या, यहाँ भी बहुवचनांत पद, यहाँ भी बहुवचनांत पद, यहाँ भी बहुवचनांत पद है। ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के भाव में ये स्त्रीलिंग में विभि बनेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ प्राच्य आदि में हमारा प्राची धन आदि यण संधि लिखा हुआ है। प्राची धन आदि यण संधि लग जाएगी यहाँ। कौन सी संधि? यण संधि। वो यण संधि में कौन सा सूत्र रहता है बताए जल्दी से? एको यणचि, एको यणचि, एको यणचि सूत्र लगेगा। एक प्रत्याहार के स्थान पर क्या होता है? यण प्रत्याहार हो जाता है। यण प्रत्याहार ई, उ, ऋषि, लिरि, ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वाह हो जाएगा, और ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा, और लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक है ना, लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा। ये हमारा यण संधि कह रहा है। ठीक, तो हमें पूर्व पद में देखना है कि पहले पद में हमारा क्या है। पहले पद में हमें याद रखना, पहले इसका तो थोड़ा देखें। एक ये हमारा फॉर्मूला कहता है कि पहले पद में एक प्रत्याहार, दूसरे पद में अच होना चाहिए। यहाँ पीछे स्वर जरूर होना चाहिए, तो इसमें स्वर है ना पीछे। ठीक, तो ई के स्थान पर हम क्या करेंगे? या करेंगे। तो ये करेंगे हम प्राच, ई को निकाल लें हम, बड़ी ई को, और आदि जो का त्यों जोड़ देते हैं। ठीक, आदि को जोड़ दिया। अब इसको आदि को जोड़ने के बाद हम इस पे ई के स्थान पर क्या करेंगे? या करेंगे। ये हो गया है प्राच या धन आदि, आदि हो गया प्राच धन या धन आदि। अब यहां हम इसको जोड़ देंगे, आधा चा आ जाएगा, बड़ा या हो जाएगा, और दी जुड़ जाएगा। प्राच्यादि बन गया। प्राच्यादि व्यवहार हेतुर, हेतु यहाँ विसर्ग संधि रा हो गया ना, तो विसर्ग के स्थान पर रा हुआ है तो विसर्ग संधि भी हो जाएगी। ठीक, चले आगे देखेंगे। अगला हमारा रहेगा प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कह आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? साचा कति विधा, साचा कति विधा। कह आत्मा साचा कति विधा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान के अधिकार क्षेत्र में होता है, जो ज्ञान रखता है, जो ज्ञान से हमारा सराबोर होता है, जो सर्वज्ञानी होता है, वही क्या है? आत्मा होती है। आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा साचा द्विविधा, यह 2 प्रकार की होती है आत्मा। कौन कौन सी? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा, साचा कतिविधा, जीवात्मा और परमात्मा, ये वह 2 प्रकार की जीव धन आत्मा, जीव धन आत्मा। आ और आ बनेगा तो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? बड़ा आ। तो ये बन जाएगा हमारा जीव धन आत्मा, आ धन त्मा। यहाँ से आ निकल गया, यहाँ से आ निकल गया, तो ये आधा पड़ गया, यहाँ भी आधा हो गया।
ठीक, इसका आ इसमें मिलाएंगे तो ये बनेगा जीवा, आत्मा, जीवात्मा। ठीक, और परमात्मा भी सेम कंडीशन, परम धन आत्मा। ठीक, इसका आ ले लिया और इसका आ ले लिया, दोनों को मिला दिया, बड़ा आ बन गया। और बड़ा आ बन गया तो यहाँ भी परम में से क्या निकल गया है, आ निकल गया, यहाँ आ जाएगा, आत्मा में से आ निकल गया तो आत्मा बचेगा। और इसकी मात्रा इसमें लगा दो, इसको इससे जोड़ दो तो परमात्मा बन गया, परमात्मा। ठीक है, अब परमात्मा इसमें बन गया। अब इसके आधार पर ये जीवात्मा परमात्मा दोनों एक साथ हो गए हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, चेती में गुण संधि है, चा धन इति गुण संधि। इनका सूत्र तो आप लोगों को पता है ना, अकह शवर्णे दीर्घ। ठीक, याद रखिएगा इनका सूत्र, अकह शवर्णे दीर्घ हमारा दीर्घ संधि का सूत्र। यहाँ गुण संधि में आद गुणा आ जाएगा, आद गुणा सूत्र के द्वारा आ ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, आ और ई मिलकर के ए बन जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे जब ए बन जाएगा हमारा तो चा में से आ निकल गया है और यहाँ ए आ जाएगा और इति में से केवल ती रहेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ बन गया है हमारा, ए की मात्रा इस पर आ जाएगी तो ये हमारी चे हो जाएगा और ती जुड़ जाएगा इसमें, चेती बन गया, कोई दिक्कत नहीं, साधारण सी बात होती है। ठीक, तो ये चेती बन गया। अब इसके बाद सहचा द्विविधा जीवात्मा परमात्मा, ये हो गया। ज्ञानाधिकरण में भी देख लीजिए, ज्ञान धन अधिकरण, अधिकरणम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ भी दीर्घ संधि बन जाएगी, यहाँ आ ले लोगे, यहाँ अधिकरण का आ ले लोगे, दोनों आ मिला करके क्या बना दोगे, बड़ा आ बना दोगे। जब बड़ा आ बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्ञान के नाम ऐसे आ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीच में, अधिकरण का आ भी चला जाएगा तो धिकरण बन जाएगा, धिकरणम। इतना तो बन गया। अब जब इतना बन गया तो आ की मात्रा इसमें लगा दीजिए, ज्ञाना अधिकरणम, ज्ञानाधिकरणम, सीधा सीधा ज्ञानाधिकरणम, दीर्घ संधि। देखिए इसमें दीर्घ संधि, जीवात्मा परमात्मा में भी दीर्घ संधि, इसमें गुण संधि। सह, ये हमारा सह तौते प्रथमा एक वचन का रूप बना हुआ है। ठीक है, सह याद रखिएगा। और यहाँ तद के रूप, यहाँ बने चा माने और द्विविधा, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा इसमें जुड़ गया है कर्णम में, सीधे सीधे आत्मा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें तो नहीं कोई दिक्कत। आत्मा, आत्मन की आत्मा के रूप चलते हैं, आत्मनि, आत्मन। अगला प्रश्न हमारा होगा, मनः किम कथ्यते, क्या लिखा हुआ है, मनः किम कथ्यते, मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मनः किम कथ्यते। किम माने क्या होता है, क्या, किम का मतलब क्या, किम के ही रूप चलते हैं जितने भी प्रश्नवाचक शब्द बनाने होते हैं। ठीक है ना, चलें आगे देख लेंगे। किम कथ्यते, मनः किम कथ्यते, मन किसे कहते हैं, मन क्या है, मन किसे कहा जाता है। ठीक, तो कथ्यते हमारा लट लकार का आत्मने पद का रूप है, आत्मने पद का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है ना। अब उत्तरम, इसका उत्तर देख लेंगे। सुख दुख उपलब्धि, सुख दुख उपलब्धि साधनानिम इंद्रियम मनः कथ्यते। सुख दुखाद्य उपलब्धि, सुख दुखाद्य उपलब्धि, यहाँ इस प्रकार से धा बना लीजिए, सुख दुखादि उपलब्धि, सुखाद्य उपलब्धि। ठीक है ना, तो सुख दुख यहाँ देखें ऐसे बनेगा, दुख धन आदि, धन उपलब्धि, इस प्रकार से शब्द रहेगा उपलब्धि। तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो ये बनेगा हमारा दुखादि। ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर या होगा यण संधि के आधार पर। ठीक, तो दा आधा रहेगा, या आ जाएगा और उपलब्धि का ऊ इसमें मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये बना हुआ है तो दा और या मिला करके दोनों की जगह पर अगर ये लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत
नहीं है। सुख दुखाद्य उपलब्धि, सुख दुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः कथ्यते, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहां दीर्घ संधि, यहां यड़ संधि हो जाएगी। देखें आप जरा, सुख दुख आदि की उपलब्धि अर्थात मन जो हमारा है, मन हमारा चलायमान है, चंचल है, और उन्होंने ये कहा है कि जो सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, सुख दुख का कारण है, जो सुख दुख हमें साधन के रूप में दिए जाते हैं, वो सब हमारी मन की देन है। बिना मन के आपको सुख दुख नहीं मिल सकता है, और यही साधन इंद्रिय मन है, और मन हमारी एक इंद्रिय है जो साधन का काम करती है, और सुख दुख हमें क्या करती है, उपलब्ध कराती, प्रदान कराती है। ठीक, तो याद रखना, मन ही दे रहा है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आज खाने में मन नहीं लग रहा, मैं कह दूं आज पढ़ाने में मन नहीं लग रहा, फिर कैसा लगेगा, बताइए कैसा लगेगा। तो आपको अगर मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो आप तो मोबाइल रख के चले जाते, लेकिन मैं तो आप लोगों को बराबर पढ़ा रहा हूं ना, बराबर पढ़ा रहा हूं। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि बीच में सो जाता हूं, बीच में कोई कार्य करने लगता हूं ना, बराबर पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल करो। ठीक, इसे कंट्रोल करके रखो, इसे अपने बंधन में रखो, और ज़्यादा चलायमान बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल इससे, अगर हम इससे सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे तो हमें दुख कभी नहीं होगा। ठीक, समझ में आया। सुख दुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय मन कत कहते हैं, मन को कहते हैं। ठीक, और कोई दिक्कत यहाँ पर कोई समस्या नहीं है ना, चलिए, तो नहीं है समस्या तो कोई बात नहीं, अगर समस्या है भी अगर तो बताइएगा आप, ठीक है ना। चले, बस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इतने ही थे, और इतने ही आपके लिए बहुत है। इतने तैयार करते जाओ, सारे जितने भी हमारे पूरे लेसन है, जितने भी पाठ है, सभी पाठों के अगर 10-10, 15-15, 20-20 अगर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलते जाते हैं तो हमारा कितना सारा संग्रह हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग विधिवत तरीके से बस अध्ययन करते रहिए। हम चिंता करने के लिए, आपकी टेंशन लेने के लिए हम हैं, और हम आपकी तैयारी के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और ना परेशान होना है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप किसी भी मीडियम के हों, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हो, कहीं से भी संबंधित हो, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप तो बस मोबाइल उठाएं, दूरभाषा यंत्र को उठाएं, और यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, इंस्टा पर जाएं, टेलीग्राम पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, लिखें मैग्नेट ब्रेन्स। हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम पर जाएं, और इंग्लिश मीडियम चाहिए तो केवल लिखिए मैग्नेट ब्रेन्स, और पाएंगे आप अपने आप को उसी के अंदर। ठीक है ना। और बढ़िया से आप उसको क्या है, अगर जो नए हैं तो वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको जो नए नए वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिल सकें। इसीलिए बेल आइकन का दबाना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो आपको डेली अपडेट मिलती है, जो हमारे यहाँ से दी जाती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ रिजल्ट भी होता है, रिजल्ट भी ओपन होता है, तो आपको लाइव सेशन दिया जाता है। आपके यहाँ पर बहुत सारी लाइव क्लासें चलती हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिलने के लिए बेल आइकन का दबाना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि नए नए वीडियो आपको मिलें। और बढ़िया से आप देखते रहिएगा, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्सों की आवश्यकता पड़े तो आप लोग लिंक पर जाएं और हमसे संपर्क करें, तो आपको बुक्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको क्या मिल सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग जैसा आप उचित समझें वैसा आप करिएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स की परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं, कामना करते हैं। धन्यवाद।